है सी उषा प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज। ये आंख की आकृति का दरवाजा है, अंध बालिकाओं का सहारा, उनको खुशी देने वाला एक जरिया। तो आइए चलते हैं एक सेवा यज्ञ की यात्रा पर। प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है जो आपकी आंखें विश्वास नहीं कर सकती। क्या कोई अंध महिला क्रिकेट खेल सकती है? आपका जवाब होगा नहीं, पर यह सच है। ब्लाइंड एंड पार्शियली ब्लाइंड्स लड़कियों की क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज ने। यह किसी इंटरनेशनल क्रिकेट से कम नहीं। वही टीम स्पिरिट, वही जोश, वही उत्साह। गेंद के छम छम की आवाज को सुनकर वो चौके छक्के मारते हैं और दर्शक हर शॉट को सराहने के लिए तैयार है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। यहां के विद्यार्थियों ने अभिनय में भी महारत हासिल की है। 6 महीनों के कड़ी रिहर्सल्स के बाद मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज के विद्यार्थियों ने अमर देवीदास नाम का नाटक प्रस्तुत किया। अमृत कटोरो मोढे मांडवा, ठेठ बगे स्वरथी गोળી દોડાવતો આવ્યો છું અમર। कुकिंग कंपटीशन यानी खाना बनाने की स्पर्धा। यह देखना था कि कौन सी अंध बालिका सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती है, और तरला दलाल से अच्छी जज तो हो ही नहीं सकती। यह सारा कमाल है प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज की ट्रेनिंग का। ये बच्चे जिनकी आंखें नहीं हैं पर दुख के आंसू हैं, और इन्हें पूरी जिंदगी अंधकार में जीना है, मगर इनके आंसू को पहुंचने और अंधकार को रोशनी की ओर ले जाने के लिए यहां की संचालिका मुक्ताबेन हमेशा तैयार है, तत्पर है। प्रज्ञा चक्षु एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के विकलांग लोगों के लिए एक आशा की किरण के समान है। जहां कहीं कोई प्रज्ञा चक्षु महिला अंधकारमय जीवन जी रही हो तो हमें बताइए, हम उसके जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देंगे। प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज संस्था की स्थापना 1996 में छोटे छोटे मकानों में हुई थी। 1995 में सावरकुंडला में इस संस्था की जब हमने स्थापना की, इसके पहले हमारे मन में एक सोच थी, हमारे मन में एक विचार था कि नेत्रहीन बहनों की एक ऐसी संस्था हो जिसमें बहनें आराम से रह सके, उन्हें सब प्रकार की सुविधा मिले, और इससे भी बड़ी ये सोच थी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी बहनों को माता पिता का प्रेम और वात्सल्य प्राप्त हो। इस गिनती से, इस विचार से हमने इस संस्था की स्थापना की थी। आज यह सब फलीभूत होते हुए हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज इतने बड़े मकानों में सुख सुविधा से जो नेत्रहीन बहनें रह रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हमारा स्वप्न मानो साकार हुआ है, ऐसा हमें लगता है। शांति से लाइन में बैठकर भोजन करते हैं। फिर अलग अलग वर्ग में अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। इनकी सारी टीचिंग्स ब्रेल लिपि में है। पहले ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न
बृहस्पति सा बुद्धिमान। ये विद्यार्थी मेहनत करके एसएससी की एग्जाम्स देते हैं और सफल होते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स की मदद भी करते हैं, क्योंकि ये है एक बड़ा सा प्यारा सा परिवार। इस संस्था में रेसिडेंशियल स्कूल में 175 लड़कियां को रहना, खाना पीना और शिक्षा के साथ तबीबी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। नेत्रहीन लड़कियों को पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक शिक्षा की सुविधा दी जा रही है और उनके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग में कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, म्यूजिक में डिग्री कोर्स तक और हस्तकला आदि सब के साथ साथ उनको इलेक्ट्रिक फिटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उनको खाना पकाना और घर काम करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको ऐसी तालीम दी जाती है कि एक अच्छी गृहिणी बनकर अपने घर को अच्छी तरह सजा सके, अच्छी तरह चला सके। मुक्ताबेन और इस संस्था के संस्थापक इन लड़कियों को स्वनिर्भर बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें विविध व्यवसाय लक्षी कार्य सिखाए जाते हैं, जिसमें से एक है संगीत। कैसी खलाए दिल में बसी है, अब तो खताएं फितरत ही सी है। मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा, वह खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया एक्सरसाइजेज यानी कसरत भी जरूरी है ताकि सारे बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। इसीलिए हर बच्चा समय सर कसरत करता है, वर्जिश करता है। रोजगार मिल सके ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहां कर सकते हैं। प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज ने ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की है। हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट, यहां के विद्यार्थियों को कुर्सी में पट्टी डालना, बास्केट, पर्स, ऐसा सब कुछ बनाना भी सिखाया जाता है। ये सारी चीजें बनाकर ये पैसे कमा सकते हैं। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, तो प्रज्ञा चक्षु सेवा कुंज क्यों पीछे रह जाए? इन विद्यार्थिनियों को कंप्यूटर सिखाने के लिए इस संस्था में यूएसए से स्पेशल वॉइस सॉफ्टवेयर मंगवाया गया है, ताकि कोई भी लड़की यह समझ सके कि वो सही टाइप कर रही है या गलत। मतलब अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ए शब्द टाइप किया जाए तो आवाज आएगी ए। यह सॉफ्टवेयर प्रज्ञाचक्षु लड़कियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए बहुत सहायता प्रदान करता है, ताकि वो क्लरिकल और कंप्यूटर जॉब आसानी से हासिल कर सकें। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हेयर एंड स्किन केयर का कोर्स, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इस कोर्स का लाइसेंस पाने के लिए यहां के संचालकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑफिसर के हिसाब से एक अंध लड़की किसी का मेकअप कैसे कर सकती है? मगर मुक्ताबेन ने विश्वास दिलाया तो 1 साल की परमिशन दी गई। पर 1 साल के बाद ऑफिसर ने देखा तो वो दंग रह गया। प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज के संस्थापक हमेशा अपनी विद्यार्थिनियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। यहां के विद्यार्थी किसी से कम नहीं है। इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम सुनकर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी
इलेक्ट्रिशियन की मदद लेते हैं। लेकिन यहां के विद्यार्थी बिना संकोच सीढ़ी पर चढ़कर पंखे की फिटिंग करते हैं, फ्यूज बदल सकते हैं, और बल्ब की फिटिंग भी चुटकी बजाकर कर सकते हैं, क्योंकि यहां उन्हें इलेक्ट्रिक फिटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब सिखाने के साथ साथ आम जिंदगी के कार्य भी सिखाए जाते हैं, जिससे जिंदगी आसानी से कट सके। कपड़े इस्त्री करना, कपड़ों को सीना, सुई में धागा डालना, श्री CU शाह प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज में ओल्ड एज होम भी है। अंध वृद्ध माताओं का सहारा है ये संस्था। यहां के कर्मचारी खास ध्यान रखते हैं इनका। उन्हें यहां पूरा परिवार मिलता है। यहां पर वृद्ध महिलाएं नए जीवन की शुरुआत करते हैं और उनका शेष जीवन आनंद और प्रभु भक्ति में बीत जाता है। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। संस्था की लड़कियों को विवाह के संबंध में बांधने के लिए समूह विवाह के समारोह का आयोजन करते हैं। अब तक 115 बेटियों का विवाह करवाया है। यहां के संचालक मुक्ताबेन, पंकज भाई, नवीन भाई और रसिक भाई खुद अपनी बेटियों के लिए लड़कों की पसंदगी करते हैं और धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। शादी करने वाली हर एक लड़की को संस्था की ओर से 50,000 रुपए की गृह उपयोगी सामग्री भेंट दी जाती है। और सबसे कीमती उपहार है यहां के संचालकों का आशीर्वाद। समूह विवाह के समारोह में मुंबई और अहमदाबाद से बड़े बड़े वीआईपीओं को निमंत्रित किया जाता है, ताकि वे लोग भी प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज की बेटियों को आशीर्वाद दे सकें। सबसे दुखद पल है कन्या विदाई का। मां और बेटी दोनों की आंखें आंसुओं से छलक जाती है। छोटी सी बच्ची आज अचानक बड़ी होकर अपना खुद का घर बसाने जा रही है। विदाई के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हर पल बेटी के सुख के बारे में सोचते रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसा रिवाज है कि गोद भराई के बाद बेटी को अपने मायके भेज दिया जाता है, ताकि वो वहां अपने बचपन के माहौल में जाकर एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे। और यही परंपरा को निभाते हुए प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज की ब्याही हुई लड़कियां भी डिलीवरी के लिए संस्था में आती है और संस्था ही उसका सारा खर्चा उठाती है। इस संस्था के संचालक और बेटियों की मां मुक्ताबेन को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। 2001 में नारी शक्ति अवार्ड मिला
श्री उपराष्ट्रपति शेखावत जी के हाथों से अ ब्लाइंड वर्किंग फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्लाइंड अवार्ड। दूसरा राष्ट्रपति अवार्ड मिला उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी से। राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम आजाद ने मुक्ताबेन से मुलाकात की गांधीनगर में, और मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू आनंदीबेन पटेल ने मुक्ताबेन को गुजरात की सर्वश्रेष्ठ संस्था का अवार्ड दिया और उनको सम्मानित किया। प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज न केवल प्रज्ञाचक्षु लड़कियों के लिए कार्य करता है, बल्कि हर प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी करता है। और उनके इस कार्य को सराहते हुए गुजरात राज्य सरकार की ओर से प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज को नगद राशि दी जाती है, जिसके इस्तेमाल से संस्था ने वढ़वाण, सुरेंद्रनगर, मूड़ी और लिमड़ी जैसे 4 तालुकों के 800 से अधिक हर प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया है। प्रज्ञाचक्षु के स्पेशली ट्रेन्ड शिक्षक उनके गांव में जाकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इन विकलांग बच्चों में अंध, मूक बधिर, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे और दूसरे विकलांग बच्चे भी हैं। तदुपरांत हर साल इन बच्चों को ट्राइसिकल, बाइसिकल, बैसाखी, पढ़ाई करने की डेस्क और वो सारी चीजें जिसकी इन बच्चों को जरूरत है, वो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारे समाज सेवकों ने इस संस्था को दान दिया है ताकि ये अंध बालिका खुशी से अपना जीवन जी सके। ऐसी ही एक संस्था है सारथी फाउंडेशन USA, जिन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स डोनेट किए हैं, जैसे कि ब्रेल प्रेस और ब्रेल प्रिंटर। संचालकों तथा समाज सेवकों का एक ही ध्येय है, इन सारे अंध बच्चों को खुश रखना और आत्मनिर्भर बनाना। उनकी एक हंसी पर यहां के सारे शिक्षक, कर्मचारी और संचालक अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। श्री CU शाह प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में से एक है रिहैबिलिटेशन सेंटर। अंध परिवारों के लिए जिनको रोजगार नहीं है, उनको रोजगार और घर देने का प्लान। आनंदीबेन पटेल, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, ने 2 एकड़ जमीन इस सेंटर के लिए दे रखी है और सरकार श्री ने 100% इनकम टैक्स फ्री कर दिया है इस डोनेशन पर। प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज अपने सभी दाताओं की बहुत बहुत आभारी है। क्या आप भी इस सेवा यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं? तो आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। डोंट सिंपथाइज, दे नीड योर लव एंड ब्लेसिंग्स। इन्हें आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस सेवा यज्ञ यात्रा में?